सभी को प्रणाम। डे 110 हमारी भावी पीढ़ी और उसका नवनिर्माण। आज का शीर्षक है बढ़ते हुए बाल अपराध। अभी तक ने हमने जो स्वाध्याय किया इसके पहले उसमें था कि बालक जो यहाँ जन्म ले रहा है तो हम तो उसको अपराधी बनते के साथ ही उसे दोषी ठहराने लगते हैं, लेकिन हम ये कहाँ देख रहे हैं कि जिस समाज में वो जन्म ले रहा है वो समाज भी दूध का धुला हुआ नहीं है। आखिर बच्चा तो शुरू से एक ईमानदार बच्चा जन्म होता है, उसको जैसा वातावरण मिलता है वैसे ही वो पलते बढ़ते चला जाता है। तो कहीं ना कहीं समाज में ये व्यवस्था या दोष है, चाहे जिस रूप में हो, एक अभिभावक के रूप में हमारी सामाजिक व्यवस्था हो या पाठशाला के रूप में हो या वातावरण के रूप में हो, कहीं ना कहीं उसको ऐसी सामाजिक दुनिया मिल रही है जहाँ उसके अपराधी बनने के जो बीज होते हैं वो पनपते हैं। इसी में आगे है बढ़ते हुए बाल अपराध। दिनों दिनों बढ़ते हुए बाल अपराध हमारे सामाजिक जीवन के लिए एक चुनौती है। छोटे छोटे बच्चों में अपराधी प्रवृत्तियां संसार के सभी देशों में एक गंभीर समस्या बन गई है। कुछ दिनों पहले समाचार पत्रों में एक खबर प्रकाशित हुई थी जिसके अनुसार ब्रिटेन के कलेक्टन नामक स्थान पर 1000 से अधिक ब्रिटिश किशोरों ने हमला बोल दिया। उन्होंने कारें नष्ट कर दी, लोगों को मारा पीटा, दुकानों और क्लबों में घुसकर संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचाया, राह चलने वालों को धक्का देकर गिरा दिया, नगर में जो छुट्टी मनाने आया उसके साथ उन्होंने दुर्व्यवहार किया, शराब तंबाकू आदि की चोरी की। 2 दिनों तक सारे नगर में उत्पात मचाए रखा। पुलिस के आने पर दिन निकलते निकलते वे शहर में भाग गए। यह समाचार तो बाल अपराधों का एक बड़ा हुआ रूप है, किंतु बच्चों के जीवन में दैनिक व्यवहार की छोटी छोटी बातों से ही अपराध की जड़ें जमती है। बहुत से बच्चे घर से स्कूल का नाम लेकर जाते हैं किंतु वहां अनुपस्थिति लगी रहती है और ये अपने दूसरे साथियों के साथ खेलते रहते हैं, घूमते रहते हैं। कई तो स्कूल में छुट्टी की अर्जी दे जाते हैं। घर वाले सोचते हैं बच्चा पढ़ने गया है लेकिन वह खेल कूद के लिए घर से जाता है, यह वे बहुत समय तक नहीं जान पाते। फीस के पैसों की चाट पकौड़ी उड़ाई जाती है। बहुत से बच्चे सिनेमा, खेल, तमाशे, पतंगबाजी आदि में पैसा उड़ा देते हैं। जब पैसे की और जरूरत पड़ती है तो मित्रों से पूरा कर लेते हैं, फिर घर में चोरी करने लगते हैं। यही बच्चे आगे चलकर जेब काटते हैं, सार्वजनिक संपत्ति को हानि पहुंचाते हैं। बहुत से बच्चों में अपने साथी, छोटे भाई बहन आदि को मारने पीटने की आदत पड़ जाती है। यही प्रवृत्ति आगे नृशंस हत्या, मारपीट, छुरा भोंकने जैसी बुराइयों में बदल जाती है। एक लंबे अभ्यास के बाद उनका ऐसा स्वभाव बन जाता है कि दूसरों को मारने पीटने, पीड़ित करने में उन्हें आनंद आने लगता है। वे अकारण इस तरह की हरकतें करने लगते हैं। 14 वर्षीय एक लड़के ने 8 वर्षीय एक लड़के को पेड़ से लटकाकर मार दिया। पूछने पर उसने बताया, मेरे मन में ऐसी ही तरंग उठी थी। अमेरिका में सैक्रामेंटो नामक स्थान पर 14 वर्ष के एक लड़के ने 10 वर्षीय एक लड़की को हथौड़े की चोट से मार दिया, इसलिए कि किसी को मार देने की उसकी इच्छा तीव्र हो उठी थी। एक 15 वर्षीय किशोर ने एक लड़की को छुरा भोंककर मार डाला। लड़की जब तड़पते हुए प्राण त्याग रही थी तब लड़का बड़ा प्रसन्न हो रहा था। पूछने पर उसने बताया कि बहुत दिनों से किसी के छुरा भोंक देने की मेरी इच्छा प्रबल हो रही थी। इस तरह के अनेक उदाहरण हमारे सामने आया करते हैं जिनमें लड़के लड़कियां बिना मतलब ही अपने साथियों को, दूसरे बच्चों को मारते पीटते रहते हैं। उक्त नृशंस घटनाओं की शुरुआत प्रारंभ में मामूली मारपीट से ही होती है। माता पिता, अभिभावकगण, अध्यापकों आदि की आज्ञा न मानना, उन्हें परेशान करना, दुर्वचन कहना, उन्हें दुखी पीड़ित देखने में प्रसन्नता का अनुभव करने की प्रवृत्तियां भी बच्चों में दिनों दिन बढ़ती जा रही है। छोटे छोटे बच्चों तक में ये प्रवृत्तियां देखने को मिलती है और ये ही आगे चलकर अपमान करने, लड़ने झगड़ने, यहाँ तक कि हत्या तक कर देने में बदल जाती है। यानी कि बच्चा जब शुरू में जब हमारा बच्चा छोटा होता है तो छोटी छोटी गलतियां करता है तो हम प्रायः इग्नोर कर देते हैं या बच्चा समझकर उसको माफ कर देते हैं। लेकिन अगर हम इस समय सजग नहीं होते हैं तो हमारा बच्चे में जो अवगुण ये शुरुआत में छोटे छोटे दिख रहे हैं यही बाद में हमारे लिए नासुर बन जाते हैं। समाज में फैले हुए यौन अपराध, बलात्कार, अपहरण आदि की प्रारंभिक प्रवृत्तियां बचपन से ही शुरू हो जाती है। छोटे छोटे बच्चों में भी कामुक प्रवृत्तियां सहज ही देखी जा सकती है। अभिभावकों को पता ही नहीं चलता कि बच्चों में यौन भावनाएं जागृत हो जाती है और वे शांत करने के लिए वे तरह तरह के गलत मार्ग अपनाते हैं।
बचपन से ही कामुक रोगों से पीड़ित हो जाने वाले बच्चों के दूषित जीवन की सहज ही कल्पना की जा सकती, जब ये समाज में भयंकर यौन अपराधों को जन्म देते हैं। इनके अतिरिक्त बाल जीवन में बढ़ती जा रही हिंसा, क्रूरता, गुंडागर्दी, नशेबाजी, आवारापन मानव समाज के लिए एक गंभीर समस्या है। बाल अपराध इस तरह बढ़ रहे हैं कि उनका अनुमान कर सकना मुश्किल है। विभिन्न देशों में बाल अपराधों के लिए सर्वेक्षण होता रहता है, किंतु कहीं की भी रिपोर्ट पूर्ण नहीं है। वस्तुतः बच्चों के जीवन में अधिक हाथ रखने वाले माँ बाप अभिभावक गण ही जब इन्हें नहीं जान पाते तो बेचारी सरकार क्या जानेगी। वह तो इन गिने चीनों जो प्रकट हो चुके हैं उन्हीं तथ्यों का पता लगा पाती है। फिर भी जो आंकड़े मिले हैं वे सनसनीखेज है। अगर देखा जाए तो बम्बई, मद्रास और बहुत से राज्यों में बाल अपराधियों को जेल में नहीं रखा जाता। वैसे बम्बई में बाल अपराध अदालतों और संस्थाओं के सर्वे के अनुसार वहाँ अपराधी या इस तरह विभिन्न प्रदेशों में कुछ न कुछ आंकड़े अवश्य होंगे, लेकिन वे उपलब्ध नहीं हुए हैं। ये तो वे आंकड़े हैं जो पुलिस की निगाह में आए हैं, जिनकी संख्या नगण्य है, किंतु हमारे दैनिक जीवन में जरा सूक्ष्म दृष्टि से देखें तो छोटे छोटे बच्चों के आचार विचार, रहन सहन, बोलचाल, व्यवहार में तरह तरह की बुराइयां घर करती जा रही है, जो हमारी भावी पीढ़ी की स्थिति को सूचित करती है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि जो भी अभी सूचनाएं मिल रही हैं या संख्या मिल रही है या जो रिपोर्ट सर्वेक्षण के आधार पर मिल रहे हैं, ये तो बस गिने चुने ही रिपोर्ट या सर्वेक्षण के आधार पर कहा जा सकता है और सरकार भी बेचारी इसमें क्या कर सकती है। लेकिन हम सब एक अभिभावक के रूप में अनौपचारिक ढंग से, ये तो औपचारिकता हो गई संख्या या रिपोर्ट बताने की, देखें तो हमारे ही बच्चे में ऐसे कई व्यवहार मिलते हैं जो बिल्कुल वो कह सकते हैं कि असहनीय होते हैं या अपराधी प्रवृत्ति के दिखते हैं, या उस ओर झुकने की प्रवृत्तियां, वृत्तियां उनमें उत्पन्न होते हुए दिखते हैं, जो अगर हम शुरू में इग्नोर कर देते हैं तो यही आगे चल के बड़े अपराध में तब्दील हो जाते हैं। तो हम अभिभावक के रूप में अपनी भावी पीढ़ी की स्थिति को देखें तो बहुत सारे छोटे छोटे उनके अंदर की प्रवृत्तियां, वृत्तियां दिखेंगे, उनके चाल व्यवहार दिखेंगे, उनके बोलने के या व्यवहार करने की तरीके दिखेंगे, जो धीरे धीरे समाज से प्रभावित होते हैं। उनके भी एक बाल समाज होते हैं, उनकी संगति होती है। तो हमें यहाँ गौर करना चाहिए कि अपराध की दुनिया अगर देखा जाए तो ऐसे ही छोटी छोटी गलतियों से पनपना शुरू या उसकी शुरुआत भर होती है। बाल अपराधों के विदेशी आंकड़े भी इस संबंध में आंखें खोल देने वाले हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में बाल अपराध विशेषज्ञ मॉन्टेगोमरी हाइड के अनुसार प्रतिवर्ष 10 लाख बाल अपराधी होते हैं, जो वहां के कुल अपराधियों की आधी संख्या है। एक रिपोर्ट के अनुसार ब्रिटेन में इन दिनों 14 से 16 वर्ष के बच्चों में शराब पीकर उन्मत्त हो जाने की अपराध 8 गुना बढ़ गया है और 17 से 20 वर्ष के युवक युवतियों में 4 गुना। इसी तरह हिंसात्मक बाल अपराधों की संख्या दुगनी तिगुनी तक हो गई है। इसी तरह अनैतिक यौन अपराधों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। अगर देखा जाए तो वर्तमान में इस तरह की डिजिटल दुनिया में लोगों की ज्ञान की कहा जाता है कि बहुत जल्दी ज्ञान प्राप्त करना या आसान हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं संवेदना इतनी यहाँ इसमें इसकी लैकनेस हो गई है, समाप्ति हो गई है, खत्म जैसा ही हो गया है कि अपने दूसरे के साथ क्या बच्चे व्यवहार करेंगे, अपने ही माँ बाप के साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर पाते हैं। अभी एक हाल का न्यूज़ था कि एक बच्चे को पढ़ने के लिए उसकी माँ ने टोके तो मात्र 11 वर्ष का बच्चा अपनी माँ पर कुछ ऐसा प्रहार करके मार दिया कि उसकी माँ जो है मृत हो चुकी। उसकी 12वीं में पढ़ने वाली बहन स्कूल या कॉलेज गई हुई थी और बच्चे ने इस तरह के अपराध किया। तो कहाँ से ये प्रेरित हो रहा है? ये बच्चे की दुनिया का अपराध भी दुनिया का बताया जा रहा है कि कहाँ से ये बच्चा अपराध करना सीख गया। उसके अंदर कहीं ना कहीं संवेदना की कमी थी, उसको ऐसा वातावरण दिया गया जहाँ वो सीख ना सका। अपनी एक जो जन्मदात्री माँ है उसको भी, उसके प्रति भी एक कदम उठाने के लिए थोड़ा सा भी नहीं हिचका। तो हम यहाँ जरा सोचे कि क्या हमारा समाज किधर जा रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उदंड छात्र छात्राओं की संख्या का केवल 1% ही था, जो मतलब लफंगे विद्यार्थी वगैरह ये सब जो होते हैं, इन लोगों की प्रतिशत भी बहुत ज़्यादा होते हैं। इस तरह मानव समाज में बाल अपराध एक बहुत बड़ी समस्या बन गए हैं। इससे हमारी समाज व्यवस्था ही सदोष नहीं बनती, आने वाली योग्य और उत्तरदायी पीढ़ी का भी भविष्य अंधेरे में पड़ गया है। अपराधों की छूट बच्चों में बड़ी जल्दी लगती है। जाने अनजाने एक को देखकर दूसरा बालक वैसा ही गलत आचरण करने लगता है। बच्चों की ग्रहणशील वृत्ति होती है। अतः आवश्यकता इस बात की है कि समाज के सभी हितचिंतकों को, अभिभावकों को
इस बुराई की ओर ध्यान देना चाहिए। बच्चों को केवल खिलाने पिलाने या शिक्षा दिलाने में ही अपना कर्तव्य पूरा न समझकर उन्हें अपराधी जीवन से बचाए रखना, बुराइयों में प्रवृत्त न होने देना भी आवश्यक है। बाल अपराधों को रोकने में जितना घर वाले सफल हो सकते उतना और कोई नहीं। वही सरकार कितना भी नियम नीति नियंता बन जाए, लेकिन जो घर से शुरुआत होती है बच्चे की शिक्षा की, विद्या की, शिक्षण की, प्रशिक्षण की, पाठशाला की, अभिभावक की, अध्यापक की, मतलब जो भी है सीख की शुरुआत अगर एक बच्चे में होती है तो उसके घर से ही होते हैं। तो घर के जो अभिभावक होते हैं, सदस्यगण होते हैं, उनकी यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है इस भावी पीढ़ी के नवनिर्माण करने में। तो बिल्कुल जो ये समाज की भयावह स्थिति है, हम इसको कम करने में अपनी अधिक से अधिक अपनी जो भी होता है एन केन प्राकीर्ण कर सकते हैं, या अपनी साम दाम दंड भेद के द्वारा हम आज से ही एक कदम उठाएं कि हम अपनी भावी पीढ़ी को नवनिर्माण करने में सक्षम हो सके। सभी को आप प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।